अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। सबसे पहले हेडलाइंस शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नए सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि नैब को गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 75,268 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 66,838 को निपटाया गया है। नैब ने रावलपिंडी में जदीद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की है। इस लेबॉर्ट्री में डिजिटल फॉरेंसिक, सवालिया दस्तावेजात और फिंगरप्रिंट के तज्जिए की सहूलत मौजूद है। विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के ऑपरेशन डिवीजन ने गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान ने डीआईजी ऑपरेशंस वकारुद्दीन सईद की सरबराही में ऑपरेशंस डिवीजन की कारकर्दगी को सराहा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान का कहना है कि गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन पर असर अंदाज होने के लिए पीपी सिंध के वसाइल इस्तेमाल कर रही है। फर्जंदे जरदारी जहन नशीन करें कि गिलगित बिल्तिस्तान तो दूर, अब लाड़काना में भी शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की पेमरा हेडक्वार्टर में चेयरमैन पेमरा से मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को पेश आने वाले मसाइल की निशानदेही की गई। चेयरमैन पेमरा से गुजारिश की गई कि इन हाउस के पैसे इंस्टॉलमेंट में लिए जाएं। सलांवाली के नवाही गांव चंदू के करीब मुखालिफ सिम से आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर, जिससे 5 अफराद जान बहक हो गए। 2 अफराद मौके पर जबकि 3 अफराद अस्पताल ले जाते हुए जान बर ना हो सके। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल लोगों ने ट्रक को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। चैनल 51 पर खबर नशर होने के बाद पेशावर पुलिस एक्शन में आ गई। एक पुलिस एहलकार बावर्दी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। सोशल मीडिया और टिकटॉक पर बावर्दी वीडियोस बनाकर अपलोड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की वालदा की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव उस्मान नगर कामोकी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, वुकला, सहाफियों और अजीजों अकारिब समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौशहरा में आई खान क्यूकेशन कराटे कप के मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से कराटे के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहिरा पेश किया। 10 घंटे जारी रहने वाले मुकाबलों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले हुए, जिसमें विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक मेहमान खसूसी थे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नए सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते से तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि नैब को गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 75,268 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 66,838 को निपटाया गया है। इस अरसे में 2,417 शिकायत पर कार्रवाई की मंजूरी दी गई, जबकि 2,036 मुकम्मल की गई हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान नैब ने 1,240 इंक्वायरीज की मंजूरी दी है, जबकि 1,220 मुकम्मल की गई हैं। इस अरसे के दौरान नैब ने 432 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी, जिनमें से 415 को मुकम्मल किया गया। नैब ने 332 बदउनवानी के रेफरेंसेस दायर किए हैं, जबकि 270 का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि नैब की गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि नैब के तमाम अफसरान ने सख्त मेहनत करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के ऑपरेशंस डिवीजन ने गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जारी शुदा रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ करते हुए 222 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 1,45,00,000 रुपए से जायद का माल और मसरूका और दीगर अशिया बरामद की गईं, जबकि मंशियात के ज़मरे में 33 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 17 किलो 550 ग्राम चर्स, 10 किलो 591 ग्राम हेरोइन, 2 किलो से जायद आइस, 507 शराब की बोतलें बरामद की गईं। असलहा और एमुनेशन के 23 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 22 पिस्तौल, 1 गन और 92 राउंड बरामद किए।
तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान का कहना है कि गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए पीपी सिंध के वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सिंध हुकूमत के वज़रा सैर सपाटे के बहाने से मुहिम में मसरूफ हैं, जिन्होंने 13 साल में सिंध की आवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया, वो आज किस मुंह से गिलगित में जाकर उनके हुकूक की बातें कर रहे हैं। खुर्रमशेर जमान बोले, बिलावल जरदारी देखेंगे कि उनके वालिद से कौम का पैसा वापस लिया जाएगा। फर्जंदे जरदारी जहन नशीन करे, गिलगित बिल्तिस्तान तो दूर अब लाड़काना में भी शिकस्त उनका मुकद्दर है। गिलगित की आवाम बिलावल की सिंध जैसी तरक्की का बयान सुनकर परेशान है। बिलावल पहले हमें दिखाएं कि सिंध में तरक्की कहाँ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक DGISI असद दौरानी का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि असद दौरानी को कैद की सज़ा नहीं हुई, फिर उनका नाम ECL में क्यों रखा जा रहा है। असद दौरानी को सज़ा सुनाई जा चुकी है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। नुमाइंदा वज़ारत दिफा ने कहा कि असद दौरानी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, रिपोर्ट मुतल्लिका हुक्काम के सामने रखी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इंक्वायरी मुकम्मल होने पर कोई फाइनल ऑर्डर हुआ। 1 साल हो चुका है, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई और कितना वक्त चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटी कोई फैसला करेगी, फिर ही अदालत फैसला कर सकेगी कि नाम ECL में रखना है या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वजारत दिफा से 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। वजारत दिफा के नुमाइंदे की हिदायत लेने के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नाका खारी चेक पोस्ट पर कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच में सवार 2 मुसाफिरों से 9 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी के दौरान 6,323 किलोग्राम छालिया, 1,060 गैर मुल्की सिगरेट, 972 पैकेट इंडियन गुटखा और मुतफर्रिक अशिया बरामद करके एक कोच, एक कार और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग की जाने वाली नॉन कस्टम पेड 5 अदद टोयोटा हाईएस को कागजात ना होने की वजह से तहवील में ले लिया। 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गवादर के करीब पाक ईरान बॉर्डर से 11 तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया, जो कि तमाम पाकिस्तानी शहरी हैं और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर नदीम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना सिर्फ बैरूनी इमदाद लेने के लिए रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर नदीम राजा ने कहा कि हुकूमत जब से आई है तब से मसाइल ही मसाइल हैं। हुकूमत के खिलाफ तमाम शोबे और आवाम सरापा एहतजाज हैं। शादी हॉल्स की बंदिश से हज़ारों लोग फिर से बेरोजगार हो गए हैं। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर नदीम राजा बोले, NCOC के फैसले करने वाले नाअहल लोग हैं। NCOC के किसी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। 20 नवंबर से शादी हॉल्स और मार्ग की बंद करने की हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। पूरे पाकिस्तान से तहरीक का आगाज करेंगे। बात ना मानी गई तो फैजाबाद इंटरचेंज को चारों अतराफ से अपने बीवी बच्चों समेत लाकर ब्लॉक करेंगे। किसी टाइगर फोर्स के बंदे को शादी हॉल में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बताया जाए, क्या अवामी इज्तिमात जलसे जुलूस से कोरोना नहीं फैलता, सिर्फ शादी हॉल्स और मार्की से फैलेगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की पेमरा हेडक्वार्टर में चेयरमैन पेमरा से मुलाकात की सरबराही चौधरी ताहिर जावेद ने की। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को पेश आने वाले मसाइल की निशानदेही की गई। चेयरमैन पेमरा से गुजारिश की गई कि इन हाउस के पैसे इंस्टॉलमेंट में लिए जाएं, जिनका उन्होंने वादा किया। किसी भी केबल ऑपरेटर को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। केबल ऑपरेटर से इन हाउस के पैसे इंस्टॉलमेंट की सूरत में लिए जाएंगे। चौधरी ताहिर जावेद ने इस एहसन इक़दाम के लिए पेमरा चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। सलामवाली के नवाही गांव 143 शुमाली चकचंदू के करीब मुखालिफ सम से आने वाले डंपर की टक्कर से 5 अफराद जान बहक हो गए। 2 अफराद मौके पर जबकि 3 अफराद अस्पताल ले जाते हुए जानबर ना हो सके। 2 अफराद का ताल्लुक सलामवाली के नवाही गांव 135 शुमाली सोभयांवाला से बताया जा रहा है, जबकि जान बहक होने वाले मियाँ बीवी का ताल्लुक 151 शुमाली शाह नगडर से बताया जा रहा है। 5वां जान बहक होने वाला शख्स रिक्शा ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। बन्नू के थाना सब डिवीजन वजीर पुलिस ने 13 लाख रुपए का नॉन कस्टम पेड कपड़ा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सब डिवीजन वजीर बन्नू के इंचार्ज चौकी सैदगी हज अली शाह ने बमा नफरी नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका।
तो उससे भारी मिकदार में गैर कानूनी तरीके से स्मगल किए जाने वाला 13 लाख रुपए का कपड़ा बरामद हुआ। सब डिवीजन वजीर बनू पुलिस ने ट्रक बमा कपड़ा और ड्राइवर महकमा कस्टम के हवाले कर दिया। दादू तहसील जूही के गांव कब्बा जमाली में 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। दोनों ग्रुपों में तसादुम पानी की तकसीम पर हुआ। वर्सा के मुताबिक कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल करने से उस्मान जमाली कत्ल हुआ। उस्मान अपनी बारी का पानी देने के लिए गया तो उसे कत्ल कर दिया गया। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चैनल 51 पर खबर नशर होने के बाद पेशावर पुलिस एक्शन में आ गई। एक पुलिस एहलकार बावर्दी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। सोशल मीडिया और टिकटॉक पर बावर्दी वीडियोस बनाकर अपलोड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम उस्मान कौमी रजाकार का एहलकार था, जिसने असलहा के साथ बावर्दी वीडियोस बनाने के बाद टिकटॉक पर अपलोड की थीं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलजिम की गिरफ्तारी कैपिटल सिटी पुलिस के सोशल मीडिया टीम की जानिब से निशानदेही कराने के बाद अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की वालदा की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव उस्मान नगर कामोकी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ियों और अजीज़ो अकारिब समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ की गई और आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की वालदा की वफात पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक, IG पंजाब पुलिस इनाम गनी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। फैसलाबाद समुंदरी M3 मोटरवे पर निजी कंपनी की बस फुटपाथ पर टकरा गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, समुंदरी M3 मोटरवे पर निजी कंपनी की बस फुटपाथ से जा टकराई। हादसे में 7 अफराद जख्मी, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बस लाहौर से भावलपुर जा रही थी। हादसा थाना सदर समुंदरी के इलाके मोटरवे इंटरचेंज के करीब पेश आया। हादसा ड्राइवर को ऊँग आने की वजह से पेश आया। जख्मियों में 40 साल साजिद, 38 साल शकील, 25 साल हसनात, 40 साल मोहम्मद शहजाद, 30 साल सईद, 35 साल फकीर हैदर और 30 साल तैयब शामिल हैं। बस लाहौर से भावलपुर जाते हुए सादावाला इंटरचेंज से मुल्तान की 5 किलोमीटर के फासले पर बस मोटरवे से नीचे उतर गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया है। नौशहरा में आई खान क्यूकेशन कराटे कप के मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से कराटे के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा पेश किया। 10 घंटे जारी रहने वाले मुकाबलों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले हुए, जिसमें वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक मेहमान खसूसी थे। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मौजूदा हालात में नौजवान नस्ल को मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेलों की सरपरस्ती और फरोग ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आफ्ताब ने कहा कि PTI का विजन है मुल्क का हर नौजवान सेहतमंद और तवाना हो। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम करें। मुकाबलों के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और YouTube चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज़।